अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में आज एक बहुत अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना और सबसे पुराने रहनुमा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, आज अपनी पार्टी की पॉलिसी से थोड़े मुखलिफ नज़र आए। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी जिसका किसको बेनिफिट था कोई समझ नहीं आई। जो बोल रहे थे अधूरी बातें, बेमतलब सी, बेढंगी सी बातें। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दौर में अल्ताफ़ हुसैन साहब किया करते थे। कोई मुंह सर कोई पाँव नहीं होता था, कोई पता नहीं चलता था, पता नहीं किन को मैसेज और क्या बोलना चाह रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आई। अरशद शरीफ साहब, जिनके लिए इस मुल्क में इतने हालात तंग कर दिए गए कि बेचारे वो इस मुल्क से रातों रात फरार हुए। इमरान खान साहब ने उसके लिए उनकी मदद की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उसमें इन्वॉल्व करके किसी तरह उन्होंने उनको जहाज़ पे बिठाया और इस मुल्क से फ़रार करवाया, नहीं तो उनकी जान को इधर बहुत ख़तरा था। दुबई शिफ्ट हो गए वो। अब दुबई से अगर आप इसमें रिसर्च करना चाहें तो आपको इस केस में बड़ी अहम मालूमात मिल सकती कि दुबई हुकूमत को किस आदमी ने लेटर लिखा। ज़ाहिर बात है कोई हुकूमत का ऑफिशियल ही रहा होगा जिसके लेटर पर उनको दुबई से बेदखल किया गया और एक कीनिया जैसे एक छोटे से मुल्क में जहां लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा मसला रहता है, उस मुल्क में धकेला गया ताकि जो भी उनके लिए प्लान सोचे गए थे उनको वहां पे अंजाम दिया जाए। तो ऐसा हुआ भी। बेचारे एक मासूम, ईमानदार और हक सच की बात करने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब अब हम में से नहीं रहे। उनका नमाज जनाजा है कल फैसल मस्जिद में। अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद किए करे। उनके साथ जो इस मुल्क में हुआ, यकीन करें जंगल का कानून नज़र आया एक तरह से। इतना 22-23 करोड़ का मुल्क और एक इंसान इतना मजबूर हो गया कि उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इस तरह की उसको धमकियां दी गई। ये तो खुले अल्फाज में इंसान बोल ही नहीं ना सकता है। क्या पता कल को आपका नंबर आ जाए, आप डंडे खाते हुए चले। मरना एक अल्लाह की वो तो मर्ज़ी है, उसमें किसका कब वक्त आ जाए वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो जलालत मिलती है पाकिस्तान में, वो जो नंगा करके खड़ा कर देते हैं इंसान को अपने सामने और घूम के देखते हैं चारों तरफ से उस इंसान को, पता नहीं कि कौन से शौक इन लोगों को चढ़ गए हैं जो घूम के देखते हैं इंसान को। वो जिस तरह उसकी तजलील करते हैं, उससे तो अच्छा है कि इंसान को वैसे ही गोली मार दो। चलो एक पल की तकलीफ़ है, लेकिन इसके बाद ये है तो इज़्ज़त और शान से मर तो गया बेचारा। ये इस तरह की हरकतें जो होती हैं उसके बाद इंसान पल पल वैसे ही मरता रहता है। आज़म सवाती साहब क्या आए रोज़ रोने बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कि मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। ज़ाहिरी बात है 75 साल का बूढ़ा बुजुर्ग, उसको जब आप नंगा करके अपने सामने खड़ा करेंगे, उसके बॉडी पार्ट की तज़ीक उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं किस किस तरह के बेहुदा आपने कमेंट किए होंगे उस पर कि वो बेचारा ये सोचता है कि इससे अच्छा था मुझे मौत आ जाती। खैर अरशद शरीफ साहब इस माहौल से भागे कि पता नहीं किसके दरबार में खड़े होकर उनको नंगा खड़ा होना पड़ेगा और किस तरह की तजलील बर्दाश्त करनी होगी। तो वो बेचारे इस मुल्क से फ़रार हो गए, लेकिन उनकी जान नहीं छूटी। किसी भी तरह से उनकी सांसें रोक दी गई, आवाज़ बंद कर दी गई। चले अब वो नहीं पूछ रहे कि वो कौन था, लेकिन सवाल तो छोड़ गए। अब आवाम पूछ रही है। अब आप सबको तो नहीं मार सकते। खैर ये एक अलग ही टॉपिक जा रहा है। मैं वापस फिर अपने टॉपिक पे आता हूँ। फैसल वाडा साहब क्या बोलना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत को फेवर कर रहे थे। शायद किसी न किसी तरह का कुछ उनको पैकेज मिला या कुछ हुआ उनके साथ सीन कोई इस तरह का मुख्तलिफ। क्योंकि जहाँ तक सब जानते हैं पीटीआई जमात तो कोई ऐसा विंग नहीं रखती कि खून खराबा करेगी। वो तो जब भी कोई लॉन्ग मार्च करें या कुछ भी करें, उसमें ऐसा एलिमेंट तो नज़र नहीं किसी तरह का आता कि किसी को मारने का या कोई ऐसा ग्रुप है, कोई जत्थे हैं उनके अंदर के मुल्क के हालात ख़राब करेंगे। वो तो एक आम तौर पे देखा जाता है उनके जुलूसों में जलसों में लेडीज़ होती हैं, बूढ़ी औरतें होती हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं। तो इस तरह की पार्टी कैसे आप सोच सकते हैं कि खून खराबे की तरफ जाएगी? वो तो कोई अंधा यकीन करेगा। बाकी फैसल वाडा साहब की एक अच्छी कोशिश थी। जब उनको पीटीवी ने कवर किया तो समझ आ गई थी कि आखिर चल क्या रहा है। ऊपर से जो हुकूमत के सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं जिनको व्हाट्सएप पे ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है और वो एक ही तरह की ट्वीट्स करते हैं, जब उन्होंने ट्वीट्स की थी तो वैसे ही अंदाज़ा हो गया था कि आज कुछ बेवफाई टाइप के काम होने वाले हैं। तो चलो हो गए। जिस तरह ऑडियो लीक एक गड्ढे में चली गई थी, ये भी इंशाल्लाह चले जाएंगे और जुम्मे को पता चल जाएगा, आवाम जब रोडों पे होगी और सबको नज़र आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं था जैसे फैसल वाडा साहब ने इल्ज़ाम दाग दिए हैं। चले अल्लाह उनको भी सब्र दे। पता नहीं किन हालात में बेचारे मजबूर होकर टीवी के सामने बैठ गए हैं
वो किसी की भी खुल के बात नहीं कर पाए, ना तो इमरान खान को खुल के ब्लेम किया, ना हुकूमत को, ना इस्टेब्लिशमेंट को। पता नहीं क्या बोल रहे थे, क्या सोच रहे थे, अल्लाह ही जानता है। इस मुल्क में कुछ नहीं पता चलता, कब किसका क्या बन जाए वो कोई अंदाज़ा नहीं है। चले अल्लाह उनका भी नसीब अच्छे करे, पता नहीं किन हालात में वो डील करके बैठ गए। राना सनाउल्लाह उनके बयानों पे बहुत अतरा रहे हैं। असल में राना सनाउल्लाह साहब जो है ना बहुत खौफज़दा हैं। टीवी पे तो बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो केरला मद्रास की मूवीज़ में इस तरह के विलन्स पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें और पहला थप्पड़ खा के फिर नज़र नहीं आते दूर दूर तक। तो फिर उनका भी सीन कुछ ऐसा ही है। बड़ी बड़ी बातें करके कोर्ट पहुंचे हुए थे कि रिलीफ दिया जाए, लॉन्ग मार्च को ख़त्म करवाया जाए। चले आप में इतनी हिम्मत ताकत पावर थी तो आप खुद ही सारा कुछ मैनेज कर लेते, कोर्ट को क्यों तकलीफ़ दे रहे थे? आप तो बहुत ही बड़े मतलब क्या विलन टाइप अपने आप को समझते हैं। इनकलाब आना था, आगे राना था। चले राना साहब पिछली दफ़ा तो वो बेचारे मारे गए शरीफ लोग धोखे में, उनको नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह का माहौल आप क्रिएट करेंगे। इस दफ़ा वो ज़रा तैयारी से आ रहे हैं तो थोड़ा हिम्मत करें, मूँछों को तावशाव दे, तेल लगाएं और ज़रा हिम्मत करें, आगे बढ़ें। देखते हैं कितना पानी है आप में। 3 फुट के टोटली हैं आप, और 3 फुट में भी इतनी बगैरती भरी हुई है, यकीन करो। ना किसी की इज्जत का ख्याल है आपको, ना किसी के घर की दीवारों का एहतराम है, ना किसी के पर्दे का एहतराम है। लोगों को शरेआम जलील करना, क्या मतलब मरना नहीं है क्या? कितना जी लोगे? 50-55 के हो, 10-12 साल और जी लोगे। जो जीना है कम से कम वो तो इज्जत से जियो। आखिर खुदा के सामने हाजिर होना है, कुछ तो मतलब कोई नेक अमाल कर लो। पीपल पार्टी से जिन वजूहात की बिना पे निकाले गए थे वो सबको मालूम है। यहाँ जो आगे चांद चढ़ा रहे हैं देख नज़र आ रहा है सबको। चले खैर, अब देखा जाएगा, जुमे को देखेंगे जब आवाम सड़कों पे होगी, देखेंगे आपके बाजू में भी कितना ज़ोर है, कितने आप बहादुर हैं, पता चल जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।